तो ये नाम है बबुआ अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक का मतलब तुम जानते हो हमेशा अर्थमेटिक में समानांतर श्रेणी में रहेगा, और जियोमेट्रिक सीरीज का मतलब होता है वो किस में रहेगा, हमेशा जो रहेगा वो गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने अजीत एक पद लिखता हूँ इस प्रकार से, ये ए हो गया है, ये ए इंटू आर हो गया, अब प्लस या इस टाइप से लिख रहा हूँ, ये 1 हो गया, अब प्लस ये 2x हो गया, समझना अजीत बढ़िया से, प्लस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 7x, ये क्या x पे पावर 5 ना, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव है, ये अनंत बार दिया गया है। इससे दो चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। पहला क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 ये किस में है भाई साहब, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी ये समानांतर श्रेणी में है। जबकि 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पे पावर 4 एक्स पे पावर 5 ये किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर हमें ऐसा श्रेणी, काश अगर ऐसा श्रेणी होता जो केवल जीपी में होता, तो एस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। लेकिन इसमें यह फार्मूला काम नहीं करेगा, इसके लिए हमको चाहिए दूसरा लॉजिक। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जी, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब तुम बताओ इसमें आर का मान क्या है। अगर हम जियोमेट्रिक सीरीज वाले की बात करें, केवल गुणोत्तर श्रेणी वाले की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एक्स पे पावर 4। तो आर का मान क्या हमें यहाँ पर x बाई 1 लो है, या एक्स स्क्वायर बाई एक्स लो, या एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर लो। तो हर बार में तो x से आएगा ना भाई साहब, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एस मान ले क्या। अरे ये ऐसा श्रेणी है जिसमें अर्थमेटिक सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज दोनों आपस में कंबाइन हो, क्या हो, दोनों आपस में कंबाइन हो। तो मैं क्या करता हूँ, आर इंटू एस से दोनों ओर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें आर से क्या करता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो भाई साहब एक्स से ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई करना है यार। तो आर क्या है, कॉमन रेशियो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा जीत, एक्स बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर बनेगा, प्लस 3x क्यूब बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा बताओ, ए यार 4x पे पावर 4 बनेगा, हाँ, प्लस 5x पे पावर 5 प्लस 6x पे पावर 6 प्लस 7x पे पावर 7 और डॉट डॉट और इन्फिनिटिव जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब वो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। क्या मैं घटा दूँ, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे बाबू, तो ये s माइनस क्या x s नहीं आएगा, तुम बोलेगा सर बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाबू। तो ये बताओ, ये तो 1 जस का 10 प्लस 2x में से x घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, x प्लस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर प्लस 4x क्यू में से 3 क्या बचेगा, ये एक्स क्यू बचेगा यार, प्लस एक्स पे पावर 4 बचेगा, प्लस एक्स पे पावर 5 बचेगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, एस यहाँ से कॉमन ले ले क्या, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आर बड़ा है या 1 बड़ा है। अरे यार जब 1 में से आर घटा है तो 1 बड़ा होगा आर से। पढ़ाया था कभी एस एन बराबर ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। जब आर 1 से बड़ा होगा तो आर से घटेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ, 1 में से मैंने आर को घटाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बड़ा होगा आर से। अब बताओ बबुआ, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, क्या मैंने सूत्र पढ़ाया a बटा 1 माइनस आर। तो s इंटू 1 माइनस एक्स मेरा इक्वल आ जाएगा ए का मान बबुआ 1 और 1 माइनस आर का मान x।
अब एस अनंत का मान हम निकालेंगे ना, यहाँ से एस अनंत कर देते हैं तो ये 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मेरा आ गया आंसर। बातों को समझा? तो अगर कोई सीरीज गुणोत्तर श्रेणी और समानांतर श्रेणी दोनों इकट्ठा हो है तब किस फार्मूला का यूज करेंगे? इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, या इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको ले चलते हैं बबुआ। ये कॉन्सेप्ट अगर याद हो गया तो बड़े बड़े सवालों को चुटकी बजाकर बना सकते हो। अब बताओ अजीत, सपोज दैट बुआ ये ए है मेरा, ये मेरा ए आर है कि नहीं है, और प्लस ये मेरा क्या है बबुआ, ए आर क्यू है। अरे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होगा, प्लस ये मेरा क्या होगा, ए आर क्यू डॉट डॉट ए आर पे पावर n-1 है। अगर मैं इसको एफ आर मान लेता हूँ अजीत, क्या मान लेता हूँ, एफ आर। अगर ये बोलेगा ना कि पद की संख्या न्यूनतम होना चाहिए, एटलीस्ट मैंने कम से कम होना चाहिए, तो उस केस में एगो मास्टर कॉन्सेप्ट यूज करना है, एफ डैश आर निकालेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे तो मेरा आर का मान निकल जाएगा। बात को समझा? क्या इस पर एगो बेहतरीन सवाल लेकर दिखाएं इस टॉपिक पे? इधर आ सकता है इधर? तो अजीत इस पर एक हम बहुत बेहतरीन सवाल ले रहे हैं ना बुआ, जरा सवाल को समझना। A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये क्या है बबुआ, R इन GP। किस में है? R इन GP। बहुत बेहतरीन सवाल है, R इन GP। एंड 4A2 प्लस 5A3 आर लिस्ट। लिस्ट मतलब न्यूनतम है, आर लिस्ट। एकदम प्यारा सवाल है, लिस्ट। देन फाइंड आर। आर का मतलब हम लोगों से पूछा क्या है? अरे आर का मतलब हम लोगों से पूछा क्या है? कॉमन रेशियो पूछा है, सार अनुपात। तो तुम जानते हो इसको मैं एफ आर मान सकूँ। जब भी लिस्ट की बात करेगा ना, लिस्ट मतलब कम से कम, तो मुझे यूज करना पड़ेगा। बताओ गुणोत्तर श्रेणी का ये दूसरा पद है ना भाई साहब, तो क्या ए आर होगा? कहो बबुआ। अब प्लस ये 5 इंटू गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद ए आर स्क्वायर होगा, तो इसको मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, एफ डैश आर निकाल लें, तो क्या ये 4A होगा बबुआ? चलो ये 4A होगा। तो अब बताओ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या मेरा देगा, ए दे रहा है, प्लस 10AR होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं होगा। अरे डिफरेंशिएट करोगे ना, मैंने डिफरेंशिएट बताया था d/dx x⁴n का फार्मूला n इंटू एक्स पे पावर n-1, उस चीज़ का यूज़ किया तो r के सापेक्ष किया गया है। फिर समझा देता हूँ अजीत। एफ डैश आर में निकाल रहा हूँ ना, बोलो एफ डैश आर निकाल रहा हूँ बबुआ, तो 4A को बाहर लेता हूँ तो d/dr आर का 1 होगा, है, प्लस 5A इंटू d/dr 2 इंटू आर पे पावर 2-1 बचेगा। तो ये मेरा क्या हो गया बबुआ, 4A प्लस 10AR होगा कि नहीं होगा? अब पद न्यूनतम होगा, लिस्ट बोला है, लिस्ट मतलब कम न्यूनतम, तो इस केस में मेरा हो जाएगा एफ डैश आर किसके इक्वल होगा, 0 के। तब 4A बराबर -10AR, ए से ए गया और आर का मान निकालोगे बबुआ तो -10/4 कितना आ जाएगा, -5/2। एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम वायरल क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एनडीए में ऐसा सवाल नहीं आया तो एनडीए का परीक्षा लेना ही बेकार है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो